क्या आप भी सिर्फ 2 रुपए के आसपास का कोई ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जिसके पास बड़े बड़े लैंड बैंक्स यानी जमीनों का खजाना हो। आज हम एक ऐसे ही पेनी स्टॉक का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जिसका नाम है टाटिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड। इसका मार्केट कैप करीब 36 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई छुपा हुआ हीरा है या फिर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने का एक नया तरीका। अगर आप इस स्टॉक में एक भी रुपया लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये 3 मिनट की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी कब से काम कर रही है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, ये कंपनी काफ़ी पुरानी, लगभग 1994 से मार्केट में एक्टिव है। इनके मुख्य बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी मुख्य रूप से टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स और वेंचर्स में काम करती है। लेकिन जो बात इसे काफ़ी पेनी स्टॉक से अलग बनाती है वो ये है कि कंपनी ने अपनी अलग अलग सब्सिडरी कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर लैंड बैंक्स यानी ज़मीनें होल्ड की हुई हैं। यानी कंपनी के पास ज़मीनों की एक अच्छी खासी इन्वेंट्री मौजूद है। अब दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के उस स्ट्रेटजी की जिसकी वजह से इस स्टॉक पर निवेशकों की नज़र रहती है। दोस्तों, कंपनी का मैनेजमेंट अपने पास मौजूद ज़मीनों को बेचने यानी एसेट मोनेटाइजेशन के प्लान पर काम कर रहा है। प्लान ये है कि इन ज़मीनों को अलग अलग हिस्सों में बेचकर फंड जुटाया जाए और उस पैसे को बेहतर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके बिजनेस को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया जाए। इस प्लान के तहत कंपनी अपनी कुछ सब्सिडरी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को कम भी कर सकती है। हालांकि कागजों पर यह प्लान काफ़ी समय से चल रहा है और मैनेजमेंट लगातार इसके लिए बातचीत और डील्स को फाइनल करने में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ज़मीन बेचने और फंड जुटाने की बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है, पेनी स्टॉक का कड़वा सच उससे कहीं ज़्यादा रिस्की होता है। इस कंपनी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। पहला दोस्तों ये है कि कंपनी अपनी ही कुछ दूसरी एसोसिएटेड और रिटेल कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही है, जिसमें करोड़ों रुपए का लोन लेना और देना शामिल है। ऐसी डील छोटी कंपनियों में रिस्क बढ़ा देती हैं। दूसरा है दोस्तों, पास्ट में कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने भी इस्तीफा दिया है और उसकी जगह नए ऑडिटर आए हैं, जो किसी भी छोटी कंपनी के लिए एक नोटिस करने वाली बात होती है। और दोस्तों, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये एक माइक्रो कैप पेनी स्टॉक है। ऐसे स्टॉक में लिक्विडिटी का रिस्क बहुत कम रहता है। तो दोस्तों, फाइनली व्यू क्या है? अगर आपको दोस्तों व्यू क्या है और आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए। कंपनी के पास दोस्तों लैंड एसेट तो है, लेकिन सिर्फ 2 रुपए का भाव देखकर इसमें सीधे अपनी मेहनत की कमाई झोंकने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर आपको इस कंपनी को सच में टैकल करना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि इसके क्वार्टरली यानी तिमाही नतीजों को आप ट्रैक करो। जब तक कंपनी ज़मीनी स्तर पर अपनी डील्स को असल में पूरा करके बड़ा कैश फ्लो नहीं लाती, तब तक दोस्तों ये अपने आपसी लोन के लेने देने को पूरा नहीं करती। और सबसे ज़रूरी, जब तक कंपनी लगातार हर क्वार्टर में मजबूत नेट प्रॉफिट कमाकर नहीं दिखाती, तब तक के लिए इसे सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखकर ट्रैक करना ही सबसे सही फैसला होगा। उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो दोस्तों एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है केवल।